वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग सेट लगाएंगे द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3। अगर मेरा सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो वॉल्यूम 3 पढ़ेंगे दोस्तों। तो ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत कारगर है। आपको 100% इससे क्वेश्चन लड़ेंगे। साइंस का आपको 25 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर और 10 क्वेश्चन जीके जीएस का, जो आपको सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका लेवल अगर एक बार आप सेट लगाइएगा तो आपको पता लग गया होगा फर्स्ट सेकंड सिक्स का लेवल कितना अच्छा है, और इससे बाहर आएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि हम इसका डिस्कस के साथ बताते चलते हैं। तो मेरा पूरा सेट जरूर लगाइए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना विलम्ब किए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म के बीच है। जिसे छूना का ढकेलना है तो इसका किसके साथ संबंध होगा? तब जिसे फर्स्ट में दिया हुआ है बोलना, चिल्लाना, दौड़ना, चलना, खाना, पीना, ये तो सब उल्टा है। ये क्या है? बोलना यानी चिल्लाना, ये दोनों एक है। जैसे छूना, ढकेलना, छूना मतलब थोड़ा सा और ढकेलना मतलब पूरा। जी उसी तरह बोलना है तो आराम से बोलते आदमी, मगर चिल्लाता है बहुत जोर से। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रीजनिंग में क्या है? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या काउंट करना है। त्रिभुज की संख्या काउंट करना है दोस्तों। तो देखिए काउंट करते हैं। 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 6 6 ये बड़ा वाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरह आप काउंट कीजिएगा तो आपको 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है आपको क्या कह रहा है कि 105 के बाद 107 है तो क्या किया है? 2 जोड़ा है। उसके बाद 103 किया है तो -4 घटाया है। फिर इसमें कितना जोड़ेगा? तो +6 जोड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा? -8 घटाएगा। फिर क्या करेगा? आपको 10 जोड़ेगा। तो यही आपको क्रम चलते रहेगा तो आपको 109 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जुलाई 2021 में हुए मंत्री परिषद विस्तार में कुल कितने नए मंत्री शामिल किए गए हैं? कुल कितने मंत्री शामिल? तो 36 मंत्री को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जनरल बिपिन रावत भारत के केवें सेना प्रमुख बने। जो जनरल बिपिन रावत है तो ये 27वें बने थे। ये देखिएगा सेना प्रमुख बोल रहे हैं, न कि सीडीएस। अगला क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन किस सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है? तो कौन किया है? फेसबुक ने लॉन्च किया है। क्या? न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 10 पे चलते हैं। ग्लोबल स्वेल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है आपको 67वां, यानी कितना रहा है दोस्तों? तो 67वां। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है। देखिए यहाँ बीच में मैथ का आ गया है क्वेश्चन, तो इसका अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। 12 का आप मैथ सॉल्व कीजिएगा, आपका ऑप्शन बी आएगा। उसी तरह 13 आप अगर सॉल्व कीजिएगा, मैथ सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ए आ जाएगा। और आपको 14 है, 14 अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको बी आएगा। ये ध्यान दे दीजिएगा, अपना मैथ का क्वेश्चन है। चलते हैं जीके जीएस पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यंग का प्रयोग प्रमाणित करता है। यंग का प्रयोग क्या प्रमाणित करता है? यंग का प्रयोग प्रमाणित करता है कि प्रकाश तरंगों से बना होता है। प्रकाश किससे बना होता है? तरंगों से बनाता है। यंग का प्रयोग प्रदर्शित करता है कि प्रकाश तरंगों से बना है। यंग प्रयोग के द्वारा व्यक्तिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दृष्ट धारा जनित में आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत वाहक बल क्या होगा? एसी होगा। दृष्ट धारा में क्या होगा? एसी होगा। एक दृष्ट धारा जनित में आर्मेचर में प्रेरित विद्युत धारा क्या होगा? एसी होगा।
दृष्ट धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊर्जा का यह परिवर्तन गति प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न सिद्धांत पर आधारित है। डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल है। डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम नियम क्या कहता है? जब किसी परिपथ में चुंबकीय बल रेखा के परिवर्तित करते हैं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा नियम क्या कहता है आपको? उत्प्रेरक प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर में बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। किसी फ्लक्स में निश्चित बिंदु तक द्रव भरा गया है। जब फ्लक्स को गर्म किया गया है तो द्रव का स्तर क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, जब स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं तब प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्ध्य कम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 पर। 22 क्वेश्चन क्या है? दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? कितना डिग्री का कोण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। n आपको दिया हुआ है 11 प्रतिबिंब बराबर 360 बटे थीटा का मान निकालना है -1। इस साइड आएगा -1 तो क्या में चल जाएगा आपको प्लस में, तो 12 बराबर 360 बटे थीटा। थीटा से गुना होगा तो 12 थीटा हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 300। तो यहाँ काट सकते हैं 12 तिया 36, तो थीटा बराबर 30। आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। 29 क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किया है? तो 6000 स्टेशनों पर क्या किया? वाईफाई सेवा शुरू कर दिया है। 30 पे चलते हैं। स्पेस एक्स का पहला वाणिज्य चंद्र पेलोड किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो डॉक्सी 1 मिशन टू मून। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पर। नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने किस एयरवेज का फ्रांस से 2 मिसाइल 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किया है? तो ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं 32 पर। ग्रेट 2020 नौसेना युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ है? तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है। ऑप्शन और बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39। 39 के क्या कह रहा है? 39 कह रहा है कि n के पावर 3 माइनस ओ के पावर -2 और f के पावर -1 तथा n प्लस की आणविक त्रिज्याओं का क्रम कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण क्या है? आयन सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयन है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयनों के बीच जैसे जैसे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है आणविक त्रिज्या क्या होती है? घटती रहती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। HF, HCl, BR और HI में सबसे दुर्बल अम्ल कौन है? HF जो क्या है? सबसे दुर्बल अम्ल है। अम्लों की शक्ति उनकी
वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। वियोजन की क्षमता बनता ऊर्जा के मान पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन अम्लों के बंधन ऊर्जा का क्रम है। कितना होगा? तो HF, HCl, HBr और HI, ये आपका क्रम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41। निम्न में से कौन सी धातु अम्लगमन का निर्माण नहीं करता है? अम्लगमन का निर्माण लोहा नहीं करता है। अम्लगमन का निर्माण लोहा नहीं करता है। सोना, चांदी, जिंक, तांबा, सोना, चांदी, जिंक, मैग्नीशियम आदि धातुएं मरकरी पारा धातु के साथ मिलकर अम्लगमन बनाती है। अम्लगमन का एक मुख्य घटक है Hg। Hg प्लस अन्य धातु बराबर Hg प्लस अन्य धातु बराबर क्या होगा? अम्लगमन। Hg को लोहे के पात्र में रखते हैं। पीतल कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु कांसा सीयू प्लस एशियन का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो बनता है मीथेन। क्या बनता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फोर्टी थ्री पर चलते हैं। 43 क्या कह रहा है? थ्री कह रहा है कि नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार 30 है। यौगिक के एक यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो परमाणु संख्या कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 15 होंगे। कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 15 हो गए। कुल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आप 100 लीटर H2 को संयोग करने के लिए कितने लीटर O2 की आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है? तो 50 लीटर, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू आपको द्रव्यमान, तो 100 से भागा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्याओं के 4 समूह में से एक को भिन्न छांटना है। तो देखिए सब संख्या एक ही से बना हुआ है। ये सब संख्या क्या है? एक दूसरे से बना हुआ है, मगर ये संख्या है इसमें अलग अलग संख्या से बना हुआ है। ये सब एक ही से बना हुआ, मगर ये क्या है? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 पर। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है कि यदि महीने का 5वां दिन रविवार है और 4 दिन बाद आता है तो उस महीने के 16वें दिन कौन सा दिन होगा? तो 16 में से 1 हटा देंगे, 16 माइनस 1/7 से डिवाइड कर देंगे तो 15/7 यानी 1 विषम आ जाएगा। 1 विषम आ जाएगा तो 16वां दिन क्या हो जाएगा? रविवार प्लस 1 यानी सोमवार आपको आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 47 पर। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 पद आगे है। यदि अशोक का पद पीछे से 17वां है तो सुरेश का पद आगे से क्या होगा? तो सुरेश का रैंकिंग क्या होगा? तो सुरेश की रैंकिंग निकालने के लिए आपको क्या करेंगे? दिया हुआ है 17 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो गया आपको? 24। सुरेश का रैंक पीछे से हो गया तो आगे से निकाल देंगे। तो आगे से निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल दिया हुआ है 39 में से 24 हटा के 1 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 16, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया गया है? तो छपरा में बनाया गया है। क्या? डबल डेकर फ्लाईओवर। चलते हैं 52 पर। रुस्तम एक क्या है? रुद्रम एक
क्या है? तो रुद्रम एक एंटी रेडिएटिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? ईरान नहीं है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जी का सदस्य नहीं है। प्रारंभ में NSG में 7 देश थे। 7 देश प्रथम में थे। कौन कौन थे? कनाडा, जापान, फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी, यूके और USA था। वर्तमान में GSN में 48 सदस्य हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 48 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 पर। स्वीपनर मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये ऑक्सफोर्ड जाना जाता है। क्या? स्वप्निल मीनारों वाला शहर। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 2H2S प्लस SO2 एरो 2H2O प्लस 3S में अपचयन जो हो रहा है वो किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है तो किसका? तो H2। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 पर। वर्गीकरण का पहला चरण वर्गीकरण का पहला चरण क्या है? पहला चरण है जीवों की पहचान करना। जीवों की पहचान करना। किसी मान्य वर्गीकरण तंत्र के अनुसार किसी जीवों को सही नाम और जगह का पता लगाना होता है। जीवधारुओं के वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर जॉन रे ने प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 पर। अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा की देह गुहा कहलाती है। आर्थ्रोपोडा की देह गुहा क्या कहलाती है? तो हीमोसील कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक STD विषाणु जनित है? STD विषाणु जनित है एड्स। एड्स जो है STD विषाणु जनित है। यह HIV द्वारा होता है। यह HIV द्वारा होता है। यह विषाणु T सहायक कोशिकाओं पर वार करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। एड्स संक्रमण का साधन लैंगिक संपर्क, रक्त स्नान, गर्भावस्था में माता में शिशुओं को संक्रमित दूषित सुई द्वारा आदि होता है। अगला चलते हैं 64 पर। लवणों का चक्रीकरण कहलाता है। लवणों का चक्रीकरण जैव भू रासायनिक कहलाता है चक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65। कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच कैसे होते हैं? तो यूरिकोटेलिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 पर। सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज है एक पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 72 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से प्रयोग से बनाया जा सकता है। तो अक्षरों के प्रयोग से कौन बनाया जा सकता है? तो डी। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा आप, ये सब नहीं बनाया सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73। सुमेलित करना है शहर एक को संस्था से। शहर एक को संस्था से। तो आरकोनम नौसेना हवाई अड्डा। आरकोनम नौसेना हवाई अड्डा। प्रयागराज सेंट्रल एयर कमांड मुख्यालय। सेंट्रल एयर कमांड मुख्यालय। कंपटी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ। महू कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। अगला क्वेश्चन है 74। कर्मभूमि समाधि स्थल है। कर्मभूमि समाधि स्थल है तो शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। उदय भूमि KR नारायण की है।
उदय भूमि KR नारायण के है। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्मृति स्थल है। एकता स्थल का संबंध ज्ञानी जेल सिंह से है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 पर। अगला क्वेश्चन, जल मार्ग 1 इलाहाबाद के हल्दी की लंबाई कितनी है? तो 1620। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 पर। कलारीपट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू किसका एक मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कलारीपट्टम प्राचीन युद्ध कौशल केरल तमिलनाडु में मलयावी समुदाय के बीच प्रचलित है। कलारी युद्ध कौशल प्रशिक्षण स्थल को कहा जाता है। अगर चलते हैं 77, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये भी है, बकरी अनुसंधान संस्था ये भी नहीं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च ये नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ में है? तो ये हैदराबाद में है। ये हैदराबाद में आपको है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था दिल्ली में है, बकरी अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में तो है ही। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 78 पर। एक आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबको पहले एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद कॉमन ले लेंगे, तो फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट एलसीएम लीजिएगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी और 1 माइनस सी, तो ये 3 आ जाएगा। 3 माइनस 3 में 0 हो जाएगा, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। किस कारण से एमनियोसेंट्रिस प्रतिबंधित है? तो मादा भ्रूण हत्या से। उल्लेख, वेदन के एनियोब्रेस्टेटिम की तकनीक से उलभ तरल को निकाल कर उसका परीक्षण किया जाता है, जिससे गर्भ के लिंग एक ही असमानताओं या विचारों का पता लगाया जाता है। अगला चलते हैं 84। इनमें से कौन सही नहीं है? गलत को चुनना है। तो ये कभी इक्वल नहीं होगा, ये गलत है। ये थर्ड गो लाइन है। डीएनए में एडेनिट 8 थर्मिस्टी और डायोस्टिप्स है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 पर। अस्थि निर्माण करने वाला कोशिका है। अस्थि निर्माण करने वाला कोशिका है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 चलते हैं। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में O2 के प्रति बंधुता गर्भावस्था के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में X होती है। X है, X क्या है? तो ये X ऊंच है। X क्या होता है? ऊंच होता है। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन O2 के प्रतिबाधित बंधुता गर्भाशय के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में ऊंच होती है। गर्भाशय के आखिरी 7 माह में मनुष्य भ्रूणीय हीमोग्लोबिन, जिसे HbF भी कहते हैं, भ्रूण को O2 के परिवहन का मुख्य स्रोत होता है। आगे चलते हैं 87। भारतीय इन्फोटेक्स उद्योग के पिता की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है फकीर चंद्र कोहली को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक डॉक्टर CN राव को कहा जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर P महेश्वरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 88 पे चलते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार, फॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F है। क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज बदल जाएगा। अब आपको क्या है? कंट्रोल प्लस P से क्या हो जाएगा? प्रिंट होगा। कंट्रोल प्लस P से क्या हो जाएगा? आपको प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस V से क्या होगा? कंट्रोल प्लस V से पेस्ट हो जाता है कोई भी। कंट्रोल प्लस W से क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस X से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस Y से रिपेयर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस Z से अंडो हो जाता है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 पर। यदि पर्यावरण में उपस्थिति सभी ऑक्सीजन ओजोनों में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? तो पर्यावरण विषाक्त हो जाती है और जीवों को नष्ट कर देगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय में सौरमंडल में 10% ओजोन तथा समताप मंडल में 90% ओजोन पाए जाते हैं। ओजोन का समान सूत्र O3 होता है। इससे सड़ी मछली की गंध आती है। यह पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन क्षय को डोबसन ने मापे थे। ओजोन परत की खोज 1913 में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 89 तक ही था क्योंकि जीके उसके बाद मैथ और रीजनिंग है। दोस्तों इसको एक बार जरूर आप सेट को लगाइए। अगर बोलने में कोई मिस्टेक हुआ है तो आई एम सॉरी, मगर आप इस सेट को एक बार ज़रूर लगाइएगा और ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा, जिससे आपको एक्यूरेसी बढ़ेगा, एग्जाम में आपको सहूलियत मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें सब सही बहुत अच्छा से डाला हुआ है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।